आज हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिलिकॉन को कहा जाता है, ठीक है, कंडक्टर कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, कोई नहीं, नन माने कोई नहीं, ठीक। देखिए सिलिकॉन जो होता है ये आपका क्या है, सेमी कंडक्टर। क्या है? सेमी कंडक्टर। इसमें आपका क्या होगा? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच की कड़ी, मतलब नॉर्मल कंडीशन पे ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे और जब इनमें हम मेजॉरिटी के डोपिंग करते हैं, ठीक है, तो ये आपके कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है, ठीक। तो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम आपको बता देते हैं। देखिए सेमीकंडक्टर आपके क्या एग्जांपल हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, बहुत से होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? 4 होती है। वैलेंसी मतलब कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर सेल में परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक। इनको क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक। और क्या है? एनर्जी गैप इनका जो होता है, एनर्जी गैप इनका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। इनका जो एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। देखिए जर्मेनियम का जो होता है एनर्जी गैप वो होता है 0.67, ठीक, और इसका होता है 1.4 और इसका होता है 1.1। मोह सही है? हाँ, ठीक है। तो ये आपके सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे, ठीक। और क्या होता है? सेमीकंडक्टर के हम लोग 2 पार्ट्स मानते हैं, एक होता है आपका पी टाइप, ठीक है, और एक होता है आपका एन टाइप, ठीक। पी टाइप में क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स, मेजॉरिटी मतलब जिनकी संख्या ज्यादा हो, मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे आपके? मेजॉरिटी कैरियर्स। पी फॉर होल्स, इसमें होल्स होंगे, पी फॉर पॉजिटिव मतलब होल्स होंगे। और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन, ठीक। इनको किससे बनाया जाता है? ट्राइवेलेंट, जिनकी वैलेंसी हो, ट्राइवेलेंट संयुक्ता जिनकी हो, उनका इसमें प्रयोग करते हैं, जैसे इंडियम, गैलियम, ठीक। ये सब आपके क्या है? ये आपके 3 वैलेंट तत्व है, ठीक है, ट्राइवेलेंट, ठीक। अच्छा, एंड इसमें क्या होता है? मेजॉरिटी कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड फॉर नेगेटिव, एंड फॉर क्या? नेगेटिव मतलब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और पॉजिटिव इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे आपके? होल्स होंगे। इसको बनाने के लिए हम पेंटावैलेंट्स यूज करते हैं, जैसे फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब जो है आपके पेंटावैलेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम का टर्न ऑन वोल्टेज है, मतलब कि अगर आपका सेमीकंडक्टर डायोड, समझिए क्या कह रहा है, अगर डायोड आपका जर्मेनियम का बना है तो किस वोल्टेज पे वो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी, ये क्वेश्चन इसका पूछने का मतलब है, ठीक है। 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, 0.1 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, ठीक है। तो जर्मेनियम के लिए क्या होता है? 0.3 होता है, ठीक है। ये आपका किसके लिए है? जर्मेनियम के लिए। और सिलिकॉन के लिए क्या होता है? 0.7 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है बार बार कि ईवी जो किसकी यूनिट है, ठीक है। तो जो ईवी है ये आपकी एनर्जी की यूनिट है, किसकी, एनर्जी की यूनिट है, ठीक। अब पूछा है कि एक सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है, ठीक। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है और 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आई होप आप लोगों को चारों ऑप्शन पता होंगे किसका किसका क्या है। ये जो पहला है ये आपका सेमीकंडक्टर का है, ये आपका किसका है, सेमीकंडक्टर का। दूसरा क्या है आपका, इंसुलेटर का है, ठीक। तीसरा आपका कंडक्टर का है। चौथा किसका है, डायमंड का। अब समझ लीजिए क्या होता है पहले फिगर के माध्यम से। देखिए ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। क्या होता है, कंडक्शन बैंड। ये होता है आपका वैलेंस बैंड, ठीक। ये होता है आपका एनर्जी गैप। क्या होता है, एनर्जी गैप, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, अगर यहां पे इसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो ये आपका किसका हो जाएगा, सेमीकंडक्टर का हो जाएगा। क्लियर है। और ये किसका आपका हो गया, सेमीकंडक्टर का। अगर यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो ये किसका हो जाएगा आपका, इंसुलेटर का। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। डायमंड क्या आपका इंसुलेटर ही तो है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका। और जब ये दूसरे से ओवरलैपिंग होते हैं, ये आपका कंडक्शन बैंड है और ये आपका ओवरलैपिंग, मतलब एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं। ओवरलैपिंग मतलब क्या, चढ़े हुए हैं मतलब ज्यादा कनेक्टेड है। तो ये आपका 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, आपका कंडक्टर का हो जाएगा, ठीक। ठीक है। अब देखिए कुछ और चीजें बताते हैं आपको। अच्छा कंडक्टर, ये भी क्वेश्चन पूछा था, सबसे अच्छा कंडक्टर, सबसे अच्छा कंडक्टर क्या था, चांदी। क्या था, चांदी है जिसकी चालकता 96% है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हम लोग सिलिकॉन का ज्यादा यूज क्यों करते हैं। जर्मेनियम सिलिकॉन दोनों सेमीकंडक्टर है, लेकिन ज्यादा हम लोग किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन का। ज्यादा यूज किसका करते हैं, सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या करता है, 175 डिग्री टेम्परेचर को तक चल सकता है। कुछ बुकों में आपको 200 दिया है, ठीक। जबकि जो आपका जर्मेनियम है वो आपका 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर झेल पाता है, इसीलिए हम लोग सिलिकॉन का ज्यादा प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि जब सेमीकंडक्टर में हम लोग डोपिंग होती है, ठीक है, तो किसकी वृद्धि होती है। तो देखिए सेमीकंडक्टर में डोपिंग क्यों करते हैं, कंडक्टर बनाने के लिए, ठीक है। तो कंडक्टर का क्या होता है, ज्यादा कंडक्टेंस ज्यादा होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक। देखिए कंडक्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जी से। ये किसका उल्टा होता है, रेजिस्टेंस का। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। और इसका जो मात्रक होता है महो और साइमन होता है, ये भी आप जान लीजिए। अब आते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या, इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल आर से, और इसका मात्रक ओम होता है, ठीक। इंडक्टेंस,
इंडक्टेंस को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक हेनरी होगा। ठीक, कैपेसिटेंस इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मात्रक फैराड होगा। दूसरा मात्रक अब दूसरा जो चार थी चार बता दिए। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए डोप है। कह रहा है कि जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, इसको बनाने के लिए हम इसमें से किसका प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन कहने का मतलब ये, फास्फोरस, एंटीमनी, बोरान, बिस्मथ। देखिए फास्फोरस और एंटीमनी ये किसके लिए होता है, एन टाइप के लिए होता है ना। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब क्या है, ये आपके पेंटावैलेंट है। क्या होते हैं ये, पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट। ठीक है, इनका प्रयोग हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करेंगे। ठीक, जो आपका बोरान है ये आपका ट्राइवैलेंट है। क्या आपका ये ट्राइवैलेंट है। बोरान हो गया, ठीक है, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, ठीक है, आर्सेनिक तो इसमें होगा ना। ठीक, तो ये आपके क्या होते हैं, ट्राइवैलेंट होते हैं। किसके लिए, पी टाइप के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोरान। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है डायोड डैश डैश है। तो देखिए डायोड क्या होता है, पहले ये आपका डायोड हो गया, ये आपका एनोड होता है। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, कैथोड होता है। ठीक, अब करंट कैसे फ्लो होगी, अगर इसको हम सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे बैटरी से, तो करंट आपकी क्या होगी, ऐसे फ्लो होगी। ठीक, और इसका निर्माण कैसे करते हैं, पी और एन से मिलाते हैं। पी टाइप और एन टाइप को सैंडविच मेथड के द्वारा डायोड का निर्माण किया जाता है। ये आपका पी हो गया, ये आपका एन हो गया, ये आपका कहलाता है जंक्शन। क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है। ठीक, और यहां पे जो क्रिएट होता है इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक, अब पोटेंशियल बैरियर को ब्रेक करेंगे तभी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन और होल्स का क्या होगा, पी से एन में जाएंगे, एन से पी में जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये डायोड, ठीक, अगर आपका जर्मेनियम से बनेगा तो बैरियर वोल्टेज क्या होगा, 0.3 वोल्ट। मतलब इतना वोल्टेज देने पर ये जंक्शन ब्रेक हो जाएगा। ठीक, और अगर आपका सिलिकॉन होगा तो 0.7 होगा वोल्ट। ठीक, जो आपका डायोड होता है हमेशा फॉरवर्ड में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में। किस में काम करता है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है। ठीक है, डायोड से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है सब मैं बता दे रहा हूं आपको। ठीक है, और फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और रिवर्स में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रिवर्स में आ रहा है, यस सर, रिवर्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई हो जाता है, और डिप्लेशन पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, चौड़ा, बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। ठीक, ठीक है, चलिए। और फॉरवर्ड मतलब क्या, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जब हम एनोड से कनेक्ट करेंगे और कैथोड को जो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग कहलाती है। इसी बायसिंग में करंट आपकी फ्लो होगी। ठीक, और जो आपका डायोड होता है ये क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। मतलब यूनी डायरेक्शन मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा।
मतलब एनोड से कैथोड को करंट फ्लो होगी, कैथोड से एनोड को करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब मुद्दे पे आते हैं, इसमें आंसर क्या होगा। ठीक है, स्विच, रेक्टिफायर, कंट्रोलर, इन्वर्टर। तो जो आपका डायोड होता है इसको हम लोग स्विच कहते हैं। क्या कहते हैं? एज अ स्विच वर्क करता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सिलिकॉन का प्रयोग हम कितने तापमान पे कर सकते हैं? 175 डिग्री सेल्सियस पर, 75 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर, 150 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन को ज़्यादा वरीयता देते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को सह सकता है। ठीक, तो कितने टेम्परेचर को सह सकता है? आपका सिलिकॉन जो है 175 डिग्री तक सह सकता है। कुछ बुकों में आपको कितना दिया रहेगा? 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने तो 175 पढ़ा है, बाकी कुछ बुकों में दिया है। ठीक, ये जो आपका जर्मेनियम का टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये ज्यादा टेम्परेचर सह सकता है, इसलिए हम लोग प्योरिटी किसको देते हैं? सिलिकॉन को देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है रिवर्स बायसिंग में डायोड किसके समान कार्य करता है? देखिए ये आपका डायोड हो गया, ठीक, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये आपका एनोड हो गया। ठीक है, ये और ये आपका कैथोड हो गया। ठीक, अब देखिए फॉरवर्ड, ये आपकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई और रिवर्स बायसिंग क्या हो जाएगी आपकी? ये आपका डायोड हो गया। ठीक है, इसको हमने इससे कर दिया नेगेटिव से, ये एनोड हो गया आपका, ये कैथोड। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसमें? अब क्या होगा बेटा, जो ये जो, चलो इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बना, P और ये N हो गया, ये P हो गया और N हो गया। ठीक है बेटा, अब देखो फॉरवर्ड में क्या होगा कि जो ये आपका पोटेंशियल बैरियर होगा वो कम चौड़ा होगा। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका ये जर्मेनियम का बना है तो 0.3 वोल्ट देंगे तो ब्रेक हो जाएगा। इसके कारण क्या हो गया, होल्स इधर जाने, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए सिलिकॉन का है तो 0.7 वोल्ट पे ब्रेक हो जाएगा, जाने लगेगा। ठीक, तो फॉरवर्ड में क्या करेगा, ये आपका एज अ स्विच काम करेगा, ये कह सकते हैं क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। स्विच जब क्लोज होगा तभी काम करता है, तभी सर्किट बंद पूरा होता है। अब रिवर्स में क्या होगा कि इसमें क्या है, होल्स है, इसमें T फॉर होल्स, ये बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल्स को सारा को खींच लेगा, सभी को खींच लेगा, जिसके कारण क्या होगा, इसका पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, बहुत चौड़ा हो जाएगा। पोटेंशियल जो बैरियर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत चौड़ा हो जाएगा, और बहुत चौड़ा हो जाएगा तो मास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक, और लगभग इनफाइनाइट समझ लीजिए। तो ओपन सर्किट में क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा होती है करंट क्या होती है, जीरो हो जाती है। करंट बेटा क्या होती है, जीरो होती है, यही तो होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, करंट फ्लो नहीं होगी। तो इस कंडीशन पे क्या करेगा, आपका ओपन स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में जो आपका डायोड होगा वो रिवर्स ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा, उस कंडीशन में करंट फ्लो ही नहीं होगी। ठीक है, अच्छा करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक, अब देखिए कुछ बातें देख लेते हैं ओपन सर्किट के बारे में और शॉर्ट सर्किट के बारे में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए सर्किट आपका ओपन है, ये सर्किट है आपका, ये आपका ओपन है।
ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट के केस में क्या होगा बेटा, ओपन के सर्किट के केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। और वोल्टेज जो होगा आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, जिसने कॉन्सेप्ट समझ लिया उसका कोई भी आगे लॉसेज और कुछ भी आएगा वो समझ लेगा, ठीक है। और अगर आपका शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी, करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। आज हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को उठा के लगभग 8 क्वेश्चन में आपको बताया है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्लियर कर दिए। तो कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।